राबड़ी देवी का भाषण, लालू प्रसाद का भाषण और चेतावनी वाले जो लफ्ज रहे तेजस्वी के, तो राजनेताओं की यही भाषा होती है। तब तो फिर बहुत स्थिति भगदड़ वाली भी हो सकती है। इस बार राजद पूरे तरह से मूड बना लिया है। बहुत सारे लोग की छटनी हो जाएगी। तेज प्रताप सर हुंकार भर रहे हैं ना अब। ये बड़ा सवाल है, मौजूद सवाल। लेकिन सर बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी पार्टी में। फिर इनका नहीं कटा तब भी बवाल। तेजस्वी ने ऐलान भी कर दिया। पारिवारिक विवाद लग रहा है कि बढ़ेगा। लालू प्रसाद का मकसद साफ क्लियर हो गया। पार्टी ना परिवार का मतलब सबसे विश्वास इनका खत्म हो गया। उस समय नीतीश जी पिछड़ों के मसीहा थे। लेकिन सर आरोप तो लग रहा है तेजस्वी पर कि तेजस्वी ने खेल किया। सिर्फ लोगों का टिकट काटने का दुस्साहस कर पाएंगे तेजस्वी यादव। तेज प्रताप ने एकदम सोशल मीडिया को पोस्ट कर दिया अपने एक्स पर। लेकिन लालू प्रसाद जी कहीं से पिघल नहीं रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। आरजेडी के राज्य परिषद की मीटिंग हुई। खूब गरजे लालू और तेजस्वी ने बड़ी चेतावनी दे दी है, गणेश परिक्रमा नहीं चलेगा। तो आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, जो राज्य परिषद की मीटिंग हुई तो उसमें एक बात तो है कि मुहर लग गई मंगनीलाल मंडल पर कि इनकी कुर्सी जो है जगदानंद सिंह वाली कुर्सी, मतलब प्रदेश अध्यक्ष वाली कुर्सी, तो आधिकारिक रूप से ऐलान हो गया। सर्टिफिकेट उनको पकड़ा दिया गया कि अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं। लेकिन इसमें राबड़ी देवी का भाषण, लालू प्रसाद का भाषण और चेतावनी वाले जो लफ्ज रहे तेजस्वी के, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राज्य परिषद की तो बैठक तय थी, होना था। इसमें प्रदेश अध्यक्ष का मुहर लगना था कि जो बने हैं नए, है ना, मंगनीलाल मंडल जी, उनकी ताजपोशी को जो है मान्यता दी गई पार्टी की ओर से। तो ये सब तो पार्टी का अपना कार्यक्रम था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी, लब्बो-लुआब यही था, पार्टी की बैठक, परिषद की बैठक में पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई कि ऐसे ही लोगों को पार्टी टिकट देगी जो कर्मठ होंगे, काम करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट कह दिया अपने भाषण में जी कि गणेश परिक्रमा करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। गणेश परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए, जनता के बीच जाइए और मेहनत करने वालों को ही टिकट मिलेगा। इस बार चुनाव में अब 3 महीना का समय है, जो मेहनत करेंगे उन्हें ही टिकट मिलेगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के लालू प्रसाद ने भी कहा कि मेहनत करने वालों को ही इस बार टिकट मिलेगा। तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, तो टिकट भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मेहनत करेंगे, जनता के बीच जाकर पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे, पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गणेश परिक्रमा करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इस बार राजद जो है जी, इस राज्य परिषद की बैठक से भी इसको ऐलान कर दिया गया, इस बार राजद पूरे तरह से मूड बना लिया है, तो इसे ही लोगों को टिकट देगा। जीतने वाले होंगे जिनकी जनता में पकड़ होगी, और हवाई नेताओं को राजद टिकट नहीं दे, मतलब अधिक से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर, मतलब तब तो बहुत सारे लोग की छटनी हो जाएगी। जो खबर चल भी रही है जो 21 विधायकों का टिकट कट जाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थे, तो है तब तो फिर बहुत स्थिति भगदड़ वाली भी हो सकती है। देखिए, अगर 21 लोगों का कटेगा जी, जैसी की खबरें भी आ रही है, आज तेजस्वी ने ऐलान भी कर दिया, पहले भी कहा था उन्होंने कहा था, तब तो बहुत सारे बड़े चेहरे भी इसमें गायब हो जाएंगे। जिसमें ललित यादव दरभंगा से चुनाव लड़े थे, उनका भी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में वो पिछड़ गए थे लोकसभा चुनाव में अपने ही विधानसभा क्षेत्र में। उसी तरह से आप देखिए तो बगल में तो यहीं पर आलोक मेहता है, अच्छा, उज्जैरपुर से वो भी चुनाव लड़े, वो भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए। अब बगल में दानापुर, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का
विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ के वर्तमान विधायक रीतलाल यादव दानापुर में आरजेडी पिछड़ गया ना, तो ऐसे ऐसे लोगों को भी टिकट काटना होगा तेजस्वी यादव को। क्या ऐसे लोगों का टिकट काटने का दुस्साहस कर पाएंगे तेजस्वी यादव? ये बड़ा सवाल है, मौजूद सवाल। अगर ऐसे लोगों का टिकट कटता है तब तो तेजस्वी यादव की बात जो है, उन्होंने जो कहा कि गणेश परिक्रमा करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, सत्य होगा। अन्यथा कहा जाता है ना, कदुआ पर हंसुआ चोक। तो जो कमजोर विधायक होंगे, जो मुंह दब्बू होंगे, उनको टिकट नहीं देके किनारे कर दिया जाएगा, उनके जगह पर दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा। और ऐसे लोगों को जो खुद लोकसभा चुनाव भी लड़े, खास करके ललित यादव और अशोक आलोक मेहता, तो उनका टिकट अगर नहीं कटेगा तो सवाल पार्टी के अंदर उठेगा। इसका जवाब तो तेजस्वी यादव को देना ही होगा। सर, बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी पार्टी में फिर। हाँ, नहीं, विधायकों के बीच में जो किस लोगों के बारे में कहा गया है कि टिकट कटेगा, तो उसमें 3 लोग भी हैं। इनका नहीं कटा तब भी बवाल। तो असमंजस की स्थिति में तो पड़ेंगे। हालांकि आज कहने का उनका अर्थ जो है लालू यादव का भी है कि जो मेहनत करेगा क्षेत्र में उसी को टिकट मिलेगा। मतलब कि आप कहीं से पैरवी पैगाम से टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र में आप सक्रिय रहिए, अपनी सक्रियता दिखाइए और पार्टी की मजबूती के लिए काम कीजिए, उन्हीं को टिकट मिलेगा। और लालू यादव ने तो कहा कि आरएसएस और नीतीश कुमार की सरकार को हटाना है, मतलब एनडीए की सरकार को बिहार से। खूब गर्जे। और तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। मंगनीलाल मंडल का जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनका भी यही था। तब बोलूँ अब कि हम लोगों को वही लालू के काल का जिन लाना है। हाँ, जो जिन लालू प्रसाद के समय में लालू प्रसाद जी का हुआ करता था, उसी जिन को वापस लाना है। तेजस्वी यादव को भारी मतों से जिताना है और मुख्यमंत्री बनाना है। और यह जिन कौन होगा? मनीलाल मंडल के अर्थ में वह जिन अति पिछड़ा की ओर उनका इशारा है। उन्होंने कहा भी कि नीतीश कुमार के राज में अति पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब आप बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष भी अति पिछड़ा बना, नीतीश जी ने बनाया? नहीं बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी किस समाज से आते हैं? उसी सामंती वर्ग से आते हैं जो कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से हटाए, लालू प्रसाद को सत्ता से हटाए। तो नीतीश कुमार ने किसके लिए काम किया? मतलब नीतीश कुमार पर खूब बरसे। लेकिन इससे पहले मंगनीलाल मंडल भूल गए कि जब भाग कर राजद से भाग कर आए नीतीश जी के पास, नीतीश जी के साथ, उस समय नीतीश जी पिछड़ों के मसीहा थे, अति पिछड़ों के मसीहा थे। मंगनीलाल मंडल के शब्दों में आज उन्होंने अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। तो राजनेताओं की यही भाषा होती है। कल को कौन जानता है कि मनीलाल मंडल को जो आज तो लालू प्रसाद जी ने इसका खुलासा भी कर दिया कि इनको हम लाए जदयू से राजद में। लाने का लालू प्रसाद का मकसद साफ क्लियर हो गया। क्यों लाए? कि वह चाह रहे थे कि मेरा कोई आदमी प्रदेश अध्यक्ष बने। जगदानंद सिंह तो बीमार होने की वजह से नहीं बनने के लिए तैयार ही नहीं, अब बने भी नहीं। और लालू प्रसाद जी चाह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष मेरा हो, तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष मेरा हो। इसी अंतर्द्वंद में ढूंढकर अति पिछड़ों के मसीहा के तौर पर मंगनीलाल मंडल को लालू प्रसाद जी पार्टी में एंट्री का संतुष्ट तो थे ही। लोकसभा में टिकट चाह रहे थे 2024 में, टिकट उनको नहीं मिला तो वो थे कि किसी तरह से बहाना। और जब जैसे ही लालू प्रसाद जी का न्योता आया, खिसक लिए तो उसी समय तय हो गया था प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाना है। आज तो लालू प्रसाद ने खुल के बोलिए दिया कि हम ही इनको लाए थे पार्टी में। इसका मतलब लालू प्रसाद जी का अति पिछड़ों के वोट की नजर अति पिछड़ों वोट पर थी। और इसके लिए उनको सबसे मुफीद नेता बुझाए मंगनीलाल मंडल, क्योंकि वह धानुक समाज से है। और धानुक जो है अति पिछड़ा जाति में आता है। हालांकि वोट उसका 2.14% ही है, बहुत ज्यादा नहीं जी। लेकिन अति पिछड़ों का जो 36% वोट है, जिसको पचपौनिया कहा जाता है, उस 36% वोट में वह अपनी पकड़ बना सकते हैं। उन्होंने जिसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। उनका जो आज का भाषण था, पूरा भाषण का लबोलुआब था सामंती, है ना, ये टाइप कर। उन्होंने कर्पूरी को हटाया, लालू यादव को हटाया, मतलब रंग देना उन्होंने शुरू कर दिया। और लालू का वह जिन निकालना, लेकिन वह जिन क्या था सब जानती है, मतदाता भी जानते हैं, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन
पुराने लोग जानते पुराने लोग जानते हैं कि लालू हैं जिन में क्या निकलता था, कैसे जिन निकलता, और जीन अब वह जीन अब कभी नहीं निकल सकता है। कभी नहीं। वो मत पेटी से निकलता था, इधर ईवीएम से जीन नहीं निकलेगा, ईवीएम से वोटर ही निकलेंगे, वोट ही निकलेंगे। वोट ही निकलेंगे। सर इधर रंग और बदल रहा है। तेज प्रताप ने एकदम सोशल मीडिया को पोस्ट कर दिया अपने एक्स पर, तगड़ा। देखिए, तेज प्रताप यादव उधेर बुन में है। पर एक तो लालू यादव ने, देखिए गलती उनकी हुई नहीं हुई यह तो तय करेगा, लेकिन गलती माना भी जा सकता है। एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें पोस्ट करे, और जबकि वह मामला कोर्ट में है, तलाक का मामला है ना ऐश्वर्या राय के साथ, तो ये सब मामला जब तक सुलझ जाता तब वो हालात प्रकाश में है। लेकिन जब यह मामला प्रकाश में आ गया और लालू प्रसाद ने वोट बनाए रखने के लिए जिस तरह से आनंद फानंद में उनको पार्टी और दल से निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया और परिवार से भी दरबदर कर दिया। तेज प्रताप यादव ने बहुत मांग की, बहुत मिन्नत किया माँ बाप से, लेकिन लालू प्रसाद जी कहीं से पिघल नहीं रहे हैं। अब तो चुनाव भी नजदीक आ रहा है, इसका मतलब तेज प्रताप को ना उम्मीद है कि हमको टिकट भी अब कहीं से नहीं मिलेगा। जब पार्टी में नहीं ले रहे हैं वापस, 6 साल के लिए निकाल दिए हैं, तो टिकट कहाँ से मिलेगा। लेकिन तेज प्रताप सर हुंकार भर रहे हैं ना अब। लेकिन अब तेज प्रताप कह रहे हैं कि इसको हमारी कमजोरी नहीं समझी जाए, हम चुप हैं, इसको हमारी कमजोरी नहीं समझी जाए। दल से भी जवाब देंगे और कोर्ट से भी जवाब देंगे, मतलब मेरा जो है सुप्रीम कोर्ट देगा जवाब, न पार्टी न परिवार सुप्रीम कोर्ट देगा जवाब। मतलब सर पार्टी न परिवार का मतलब सबसे विश्वास इनका खत्म हो गया। इसका मतलब है कि न्यायालय की शरण में जाएंगे न्याय के लिए। मतलब पारिवारिक विवाद लग रहा है कि बढ़ेगा। पारिवारिक विवाद के मामले को लेकर तेज प्रताप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। वैसे भी इनका मामला एगो तो कोर्ट में है ही है, तलाक वाला पत्नी से, तो फिर इस मामले पर भी जा सकते हैं कोर्ट में, हमको किस आधार पर निकाला गया। विवाद बढ़ेगा तेज प्रताप और तेजस्वी के, और लालू प्रसाद के बीच में विवाद बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, उन्होंने इनको पार्टी से निकाला है और फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं। लेकिन सर आरोप तो लग रहा है तेजस्वी पर कि तेजस्वी ने खेल किया। देखिए, तेजस्वी पर खेल कर रहा है तो पर्दे के पीछे से बोलिए रहा, वो अब किस को बनाते हैं आरोपी, उस पर निर्भर करेगा कि कौन आरोपी हो रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्षता तो अभी लालू प्रसाद से ही उनकी भिड़ंत, उन्होंने ही इनको पार्टी और परिवार से निकाला। तेजस्वी यादव ने समर्थन किया, मीसा भारती ने समर्थन किया लालू प्रसाद के फैसले का, रोहिणी आचार्य ने समर्थन किया, लेकिन एक शख्स है जो अभी तक मौन, न हाँ बोलती है ना बोलती हुआ है, राबड़ी देवी। अब चुनाव तक इसी तरह से पेंडुलम में झुला कर रखा जाता है तेज प्रताप यादव को, या तेज प्रताप आक्रामक रुख अपनाते हैं। उनकी जो आज की जो पोस्ट है उसमें उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दे रखी। हालांकि तेज प्रताप की चेतावनी कितना महत्व होगा वो आने वाला जो है समय बताएगा। तो समझ गए होंगे कि आरजेडी में अंदर खाने क्या चल रहा है और राज्य परिषद की जो मीटिंग हुई उससे क्या खास बातें निकली है, कैसे लालू गरजे हैं, कैसे तेजस्वी ने चेतावनी दी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।